एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी राव। हाय राव, मेरा फेस रेड हो रहा है। नहा के आई हूँ ना, चुटिया बुटिया कर रखी है, बन रही हूँ चंपा चमेली रंग बिरंगे फूल वगैरह पहन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके 1 मिलियन कब होंगे। हो जाते अगर आईडी बीच में नहीं रुकती तो। ऐसे धमाकेदार चल रही थी लेकिन बीच में रुक गई, पर कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, एक दिन वो भी होंगे। क्वेश्चन था तुसी गाड़ी नाल ही मैचिंग करती पाई है। एक फिर उसके बाद था क्या बात है, दोनों भाई भाई थे क्या जो तुमने एक साथ कमेंट किया कि अब गाड़ी के मैच के कपड़े पहना कर। मेरा बाप करोड़पति, अंबानी की बेटी हूँ मैं 10 गाड़ी लाऊंगी रंग बिरंगी और फिर उसके मैचिंग कपड़े पहनूंगी। हाँ यार, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कब करोगे आप शादी? में आपका वेट कर रहा हूँ। नहीं बुलाऊंगी भाई, नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। नहीं, इतनी भी क्या जल्दी, इतनी जल्दी तो घर वालों को भी नहीं थी जितनी तुम्हें हो रही है। आपका फिगर अच्छा है दीदी, एक लड़की ने कमेंट किया है। दीदी मेरा फिगर अच्छा है, दीदी मेरा जी निकल रहा है, मेरी मम्मी की लैंग्वेज में मेरा प्राण निकल रहा है। मेरा फिगर नहीं है वो सीख की तिल्ली है। पूछा है दीदी आपने क्या सोच के वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक लड़की ने पूछा है, इसकी जर्नी भी बहुत सीरियसली बहुत ही प्यारी थी, बता नहीं सकती। पहले जब टिकटॉक आई तो मैं स्कूल से आती थी, टिकटॉक बनाती थी, तो मुझे मेरे घर वालों को पसंद नहीं था ये सब ड्रामे। तो मैं क्या करती थी कि मेरे भाई का फ़ोन था, मैं उसे जैसे पूरे दिन उसके पास ही होता था, मैं बस उससे थोड़ी देर लेती थी कि मुझे चलाने को दे दे। वो मुझे फ़ोन देता था चलाने के लिए, तो मैं उसका फ़ोन है ना छत पे लेके चली जाती थी। छत पे जो हम नीचे किचन में जो खाना बनाते हैं ना, चूल्हा होता है जो उसकी चिमनी ऊपर होती है, उस पर फ़ोन रख के और मैं टिकटॉक के सीन करती थी। तो और क्या करती थी, मम्मी की लिपस्टिक उठा के लेके जाती, उंगली से लगा लेती थी, फिर यूँ झुक झुक के देख रही थी कोई आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। जैसे टिकटॉक पे मेरे 5 मिलियन कुछ समथिंग गए थे, अब मुझे इतना याद नहीं है, पता नहीं लाइक गए थे या वो गए थे, बट हाँ मेरे मतलब टिकटॉक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, अच्छे खासे। और भाई मैं डर डर के बनाती थी, फिर किसी टाइम पे मतलब सब कहने लगे तो नैन्सी राव है, तो पहचानने लग गए थे मतलब वहाँ के लोग। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि ये तेरे को जानते कैसे हैं, तू मतलब तेरे को कैसे जानते हैं, तू तो कभी ऐसे थी नहीं, तू कैसे जानते हैं? तो मैंने उनको बताया भाई शुरू में तो मेरे को हद डांट पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं, ये कोई अच्छी बात है, ये हमें पसंद नहीं है ये सब। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब बदल जाता है। फिर धीरे धीरे मैं इंस्टाग्राम पे आई। इंस्टाग्राम पे भी स्टार्टिंग में मेरे सब पीछे पड़े हैं यार, पूरा गांव पीछे पड़ा है। अभी भी देख रहे होंगे कुछ गांव के लोग, बहुत गांव के लोग इतने गंदे तरीके से पीछे पड़े हैं, उंगली लगाए हमारी लड़कियां तो ऐसी नहीं है, हमारी लड़कियां तो ऐसी नहीं है। अरे तुम्हारी लड़कियां सिर पे धर के नाचो, हम तो ऐसे ही हैं। हम कौन किसको लेके भाई भाग गए हम? भाई बहुत ऐसे लोग हैं, मैं तो आज भी खुल के कह रही हूँ, अभी भी देख रहे होंगे कुछ लोग तो, कि पूरा गांव ऐसे कमेंट करता था कि हमारी लड़कियां तो ऐसी नहीं है, वे उसकी लड़की वीडियो बना रही है। हाँ तो क्या हो गया, वीडियो ही तो बना रही है। कैसी कैसी सोच है लोगों की। बड़ी मुश्किल से जब फॉलोवर्स आगे बढ़ने लगे, अच्छा टाइम हुआ, अब तो कोई नहीं बोलता, अब तो सबने बंद कर दिया। क्योंकि अब तो जो मेरे गांव में मेरी नज़रों में कुछ लेडीज टोंटबाजी लगाती थी ना, पड़ोस में ही है थोड़ा, ठीक है, वो सब मम्मी बताती है कि वो भी वीडियो बनाती है आजकल। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन पर किसी के ऊपर टोंटबाजी नहीं करनी चाहिए। आज भी कुछ लोग टोंटबाजी कर देते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, फिर सॉरी, फिर मेरी मम्मी को बोलते हैं कल तो नैन्सी वहाँ थी, उसके साथ थी, हमने तो वीडियो में ये देखा था, अब तुम्हारी बहू भी बनाने लग गई वीडियो। हाँ तो क्या हो गया, बहू बनाने लग गई तो क्या हो गया, उसकी ननद बनाती है, भाभी बनाएगी, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपरली टोंट में मार चुकी हूँ, देखने वाले देख भी जाएंगे, समझने वाले समझ भी जाएंगे। तो मैं अपनी मम्मी को समझा समझा के थक चुकी हूँ कि आप उनको जवाब दिया करो कि सब बनाते हैं, वो भी बनाएगी। लेकिन मेरी मम्मी का क्या है कि भाईचारा ऑन द टॉप है, वो वाला। मैं नहीं कहूँगी मेरा भाईचारा है, ठीक है भाई, नहीं कहोगे तो हमने कह दिया ना आज सबके सामने, देख लो। मैं तो बड़ी वो हूँ यार, मैं पता है क्या है, मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ, मेरी खासियत है, मैं कभी किसी को नहीं छेड़ती। और मुझे लगता है ना कोई छेड़ रहा, फिर मन करता है तेरी, अब बताऊंगी तुझे छिड़कापन क्या होता है। पर मुझे किसी से कोई बैर दुश्मनी नहीं है जी,
ठीक है, मैं इतनी ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती, किसी से लड़ाई झगड़े। बस हाँ ये है टोंटबाजी, जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे ना तो इतनी टोंटबाजी स्टार्ट होती है, ओ भाई साहब सीरियसली। एक टाइम तो ऐसा था, मैं एक वीडियो गिरती थी रात को रोती थी, फिर दूसरी वीडियो गिरती थी फिर रोती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि तू बना, खुल के जी, मौज ले, देखी जाएगी कौन सा तू यहाँ पे गंदपना खिंडा रही है, नॉर्मल वीडियो ही तो बना रही है, तू बना। फिर सपोर्ट किया भाई साहब मेरा भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, आज तक कर रहा है, हमेशा किया है। बड़ा मस्त बंदा है यार वो, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है मेरा भाई। फिर पापा ने तो अभी 6 महीने पहले ही सपोर्ट किया है, उससे पहले पापा तो पता है क्या है, सरकारी नौकरी की लगो, पढ़ो सरकारी नौकरी, क्योंकि उनकी बहू, बेटे की बहू गवर्नमेंट जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो। नैन्सी कुछ नहीं है इन चीज़ों में अभी भी, पर वो वीडियो को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन आज भी वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगो, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप वीडियो को बना लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब भी करो। मतलब उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब है, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी मेरी फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ ने किया है। थैंक यू माई मॉम। आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है? मेरी स्किन ग्लो करती है मेरी? अभी मैं नहा के आई हूँ और मेरा फेस रेड हो रहा है, ये स्किन ग्लो नहीं होती, ये टाइट रगड़ना कहते हैं इसको, जो मैं लगा देती हूँ, गस्से मार देती हूँ ना इसके, तो ये रेड हो जाता है, ये स्किन ग्लो नहीं करती है, गलत फहमी कर हो गई। घर के काम आते हैं, चाय बनानी आती है, घर की साफ़ सफाई आती है। भाई मैंने जितना काम किया है शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। मैंने वो स्कूल लाइफ में भी इतना किया है कि मैं अपने स्कूल जाने से पहले प्लॉट का, जहाँ पे भैंस रखी जाती है, वहाँ पे घर का सारा काम करके जाती थी। ठीक है, दोपहर में आके भी करती थी, खेतों में अपनी मम्मी के साथ जाके भी वर्क करके आई हूँ भाई मैं। ठीक है, मैंने बहुत काम किया। फिर रात को मैंने अपनी स्कूल की स्टडी भी की हुई है, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में थी, उनके पास थोड़ा बहुत टाइम होता था तो मुझे उनकी हेल्प करवानी होती थी। और मेरे भाई को थोड़ी एलर्जी हो जाती है जैसे खेत वेत में जाने से, तो उसको थोड़ा कम लेके जाते थे। तो ये ना बोले कि मुझे कॉम नहीं होता, मुझे सब आता है, सब जो उम्मीद भी नहीं है ना वो भी आता है मुझे, क्योंकि मैंने सब किया है। जो आपका एटीट्यूड है, जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियो में दिखाते हो, वो आपका रियल में भी है। कभी मिल लेना, पता लग जाएगा। एटीट्यूड, मुझे सब ज्ञान देते हैं कि तू थोड़ा एटीट्यूड रखा कर भाई, और मैं मेरा यही होता है। मैं लड़कियों के साथ बैठ जाऊँ, कोई न्यू लड़की है मेरे साथ 2 मिनट बैठ गई ना, तो वो ये सोचेगी कि मैं शायद इसको कई सालों से जानती हूँ। सच्ची बात है भाई, मैं तो बस रुकती ही नहीं हूँ, हंसती हूँ, डायलॉग मारती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फनी टाइप की हूँ। मैं पूरे दिन हंसती हूँ, पूरे दिन डायलॉग मारती हूँ। वो कभी सोच ही नहीं सकती कि मैं अभी मिली थी, वो सोचे कि पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ इसको मैं। तो मेरे अंदर एटीट्यूड मैं नहीं मानती। कहते हैं सब एटीट्यूड रखा कर, है नहीं ना, रखूँ कहाँ से, वीडियो में ठीक है। कमेंट है कि कुछ लोग अगर जल रहे हैं तो उनको जलने दो, अगर आप खुश रहोगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं होंगे, नहीं होंगे, फूकने वाले फूकेंगे, और खुश रहूंगी तो भी फूकेंगे, और नहीं रहूंगी तो भी फूकेंगे। फूकने वाले फूकेंगे, फितरत है भाई, फितरत। मुझे तो कुछ चीज़ें ये समझ नहीं आती, अगर हम किसी इंसान से जलते हैं क्यों? हमने आपको देखा नहीं, आपने हमें देखा नहीं, आप हमारे बारे में नहीं जानते, हम आपके बारे में नहीं जानते, तो आप हमसे जलते क्यों हैं? अगर भैंस खोल ले गई तुम्हारी, वो खोलूँ तो बताना, दूध पीऊँगी फिर मैं भैंस का। जलने वाले ऐसे नहीं जला करते भाई, मैं तो किसी को कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ, फिर मुझसे क्यों जलते हो भाई? हैं, इंस्टाग्राम पे भी सैड स्टेटस मैं तभी लगाती हूँ तो मैं दुखी होती हूँ, लेकिन मेरे स्टेटस ऐसे नहीं होते हाँ तुम मैंने छोड़ गया मैं मर जाऊँगी। मेरे स्टेटस के पीछे कोई बात होती है, या तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें करो ऐसा होगा, या मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड स्टेटस होते हैं जो मुझे उस टाइम पे फील हो रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन ये होना था, वो होते हैं। मैं कभी भी राने स्टेटस न लगाया करती, मैं दुखी हूँ जब लगाऊँ यार और मैं किसको बताऊँ अपना दुख, तो मैं है ना स्टेटस पे बयां कर देती हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हिल्स है तुम्हारे पास, बहुत सारी हिल्स है, इतनी हिल्स है पहनने लगी ना तो लंका लग जाएगी। 200-250 तो चप्पल जूते अभी घर रख के आई हूँ,
कम से कम 20-30 यहाँ हैं और इतने ही मैं बांट चुकी हूँ और इतने में फेंक चुकी हूँ। चप्पल जूतों के बारे में मत पूछो। मेरी मम्मी कहती है मेरे घर में धन की कमी होती है तो आराम को तू लाती है, क्योंकि कहते हैं ना चप्पलों से धन नहीं आता, जितने दलदर खरीदोगे, लैंग्वेज है ये पुरानी, कि तभी हमारे घर में धन दौलत नहीं आता। तो मेरी चप्पल जूतों की वजह से ही मेरी बुराइयाँ स्टार्ट होती हैं। एक तो कपड़े और एक चप्पल जूते बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी आदत ख़राब है, मैं किसी 2 कपड़ों के पीछे पड़ जाऊँ तो उसकी ऐसी तैसी कर देती हूँ। और बाकी जो कपड़े हैं ना, मेरे पास आज भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो 1 साल पुराने हैं लेकिन उनके टैग भी नहीं उतारे मैंने। अब सोच सकते हो मैं कितनी सस्पेंस वाली लड़की हूँ। लड़कियों को तो ऐसा होता है ना, अभी शॉपिंग की, मुझे 2 घंटे बाद ही कहीं ले चलो, मैं तो यही पहन के जाऊँगी। वैसी लड़की नहीं हूँ रे। 2-2 साल पुरानी चीज़ें भी होंगे मेरे पास जिनके टैग भी नहीं उतारे मैंने। 2 साल पहले मैंने एक साड़ी रेडी करी थी बहुत खुशी से, अब की बार सोचा था अब की बार सर्दी में पहनूंगी, अब की बार सर्दी भी गई, नहीं पहनी मैंने। तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी मैंने बेड में रख रखी है। जॉरा की पैंटें जो नई ट्रेंडिंग में चली थी। कपड़े जूते चप्पल के बारे में नहीं पूछो तो दुखी हो जाओगे। हर टाइम जब भी मैं घर जाती हूँ 2 बैग भर के ले जाती हूँ, और अगली बार फिर जाती हूँ 2 बैग भर के ले जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि फिर मैं 2 बैग भर के भी ले आती हूँ। नहीं, कपड़े चप्पल जूतों के बारे में मत पूछो। एक क्वेश्चन था, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की दी एंडिंग करना चाहूँगी कि मूव ऑन कैसे करें। देखो आसान नहीं होता लेकिन बहुत आसान होता है। इंजॉय करो, खुल के जियो, खुल के खाओ, खुल के पियो, मौज लो। हमारे मन का वहम होता है सब कुछ, हमारे मन की स्ट्रेटेजी होती है, ये मन ही है। अगर तुमने ये मन में ये बना लिया ना यार मैं किसी को भूल नहीं पा रहा, मैं मूव ऑन कैसे करूँ, तो तुम भूल भी नहीं पाओगे। तुम मन में ये सोचोगे ना कौन यार, थोड़े पल थे चला गया, मर जाते हैं उनको भी तो महीने भर में भूल जाते हैं। तो जो छोड़ जाता है उनको कितने सालों तक याद रखने का क्या मतलब है। समझने की बात है कि जो छोड़ गया उसको सालों तक याद कर रहे हैं, जो छोड़ गया रोता हुआ छोड़ गया उसको सालों तक याद कर रहे हैं। जो हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मर जाता है किसी वजह से, ठीक है, उसको हम 1 महीने में भूल जाते हैं। हम कितने सेल्फिश हैं, सच बात है ये। तो हम इतने सेल्फिश ना बने तो ठीक है, अपने माइंड की स्ट्रेटेजी को ठीक करो। मन में सोचो कि जो गया ना वह जाने दे, वो रोएगा मैं नहीं, बात खत्म। इजी, भूल जाओगे। कहना आसान है शायद, मेरे हिसाब से करना नहीं है, क्योंकि किसी टाइम पे मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया था सेम चीज़ें। मुझे लगता था कि ऐसा चट्टू मारूंगी ना चले जा, मुझे मत समझा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो चट्टू मेरे टिक जाता ना उस टाइम पे तो मैं समझ जाती। पहले मुझे लगता था कि कोई मत समझाओ यार, तुम गलत हो यार, वो इंसान ठीक है यार, तुम उसके बारे में बोल कैसे सकते हो यार, क्योंकि अंधा हो जाता है एक बार इंसान, अंधा। अब मुझे समझ में आता है कि बहन अगर इतना दिमाग उस टाइम होता मेरे अंदर, इतने बजाती घसीट के मारती सबको। बट जय बाबा की छोड़ो भाई, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती। मूव ऑन करना है, हंसो खेलो कूदो नहाओ गाओ मौज लो, अपने फ्रेंडों के साथ टाइम वेस्ट करो, स्पेंड नहीं टाइम वेस्ट करो। क्योंकि मेरा मानना है ये, अपने गोल पे फोकस करो, वहाँ स्पेंड होगा टाइम। अब हम ये सोच रहे फ्रेंडों के साथ टाइम, मैं तो वेस्ट ही कहूँगी इसको, कि कहीं घूम रहे फालतू में। अपने गोल पे ध्यान दो, ये उम्र है निकल जाएगी, ये घूमना वूमना कुछ नहीं है। जब सपने पूरे होते दिखेंगे ना अपने आप खुश रहोगे, तो अपने आप खुश रहोगे। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, भूल जाओ इस पागल दुनिया को और अपनी ज़िंदगी जियो। कौन गया कौन आया, जाती आती रहती है पब्लिक, हटाओ यार। भाई साहब कैसे बोल दिया आज मैंने हिम्मत करके। थैंक यू गाइस, मैं अपने ब्लॉग की दी एंडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अच्छी सी स्टोरी के साथ। बाय।